हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर शशि सिंह अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्ञानोदय में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ वेदांत सार प्रश्नोत्तरी भाग 4। वेदांत सार प्रश्नोत्तरी भाग 1, 2, 3 मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आप लोग मेरे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूँगी, उससे आप लोग देख सकते हैं। 56 प्रश्न तक मैंने डाल दिया है और इसमें 57 प्रश्न से आज इस प्रश्न का स्टार्टिंग है। तो आज का प्रश्न देखिए आप लोग। वेदांत सार में शरीर के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए है 3, बी है 4, सी है 5, डी है 6। तो इसका सही आंसर क्या है? तो वेदांत सार में शरीर के 4 भेद हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं आगे के प्रश्न में आप देखेंगे। अगला प्रश्न है, चतुर्विध शरीर के नाम हैं। ठीक है, जो वेदांत सार में शरीर के भेद हैं, तो वे ये जो चतुर्विध शरीर है उसमें ये कौन कौन से हैं? तो जरायुज, अंडज, उद्भिज, स्वेदज और 5वां ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी, अर्थात जरायुज, अंडज, उद्भिज और स्वेदज ये चतुर्विध शरीर के नाम हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। जरायु से उत्पन्न होने वाले मनुष्य, पशु आदि कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जरायुज, अंडज, उद्भिज, स्वेदज। इसमें से कौन सा सही आंसर है? तो चूंकि ऊपर प्रश्न में ही है कि जरायु से उत्पन्न होने वाले मनुष्य, पशु आदि क्या कहलाते हैं? जरायुज। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंडों से उत्पन्न होने वाले द्विज तथा सर्प आदि कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जरायुज, अंडज, उद्भिज, स्वेदज। तो इसमें से सही आंसर है अंडज। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भूमि को उद्भेद कर उत्पन्न होने वाले लता, वृक्ष आदि कहलाते हैं। जरायुज, अंडज, उद्भिज, स्वेदज। तो भूमि को उद्भेद कर उत्पन्न होने वाले लता, वृक्ष आदि क्या कहलाते हैं? उद्भिज कहलाते हैं। ठीक है, आप लोग भी, आपका प्रश्न कितना इसमें सही है इसको कमेंट में ज़रूर आप दीजिएगा और अपना मूल्यांकन भी करिएगा कि आपकी तैयारी कहाँ तक हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, पसीने से उत्पन्न होने वाले जूं तथा मच्छर आदि क्या कहलाते हैं? जरायुज, अंडज, उद्भिज, स्वेदज। तो चारों में से सही आंसर है स्वेदज। ठीक है, अगला प्रश्न है, अपवादो नाम रज्जुविवर्तस्य सर्पस्य रज्जुमात्रत्ववद् वस्तुविवर्तस्य वस्तुनो ज्ञानादेः प्रपंचस्य वस्तुमात्रत्वम्। इस कथन का तात्पर्य किससे है? इस कथन का तात्पर्य किससे है? अपवाद से है, अध्यारोप से है? अध्यारोप और अपवाद दोनों से है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है अपवाद, अर्थात इस कथन का तात्पर्य अपवाद से है। अब अपवाद क्या है ये मैं थोड़ा सा समझा दे रही हूँ आप लोगों को। इसके पहले अध्यारोप के प्रश्न में डाल चुकी हूँ, उसमें मैं समझा भी चुकी हूँ कि अब अध्यारोप किसे कहते हैं। तो एक बार फिर से सुन लीजिए कि अध्यारोप किसे कहते हैं, अपवाद किसे कहते हैं। अध्यारोप अर्थात जो वस्तु है उसमें अवस्तु का आरोप कर देना अध्यारोप कहलाता है। जैसे मूल रूप में रस्सी है, रस्सी को सर्प समझ लेना, सर्प समझ लेना और उसमें सर्प का आरोप कर देना। जैसे अज्ञानतावश, भ्रमवश या अंधकारवश कहीं रस्सी पड़ी हुई है, उसको देख करके उसको रस्सी न समझ करके उसको सर्प समझ लेना, सर्प का रस्सी में आरोप कर देना अध्यारोप कहलाता है। और अपवाद क्या कहलाता है फिर? जब
रस्सी है, रस्सी में जब सर्प का आरोप हट जाता है, अर्थात जब हम रस्सी को पुनः रस्सी के रूप में प्रतीत करने लगते हैं, समझ जाते हैं कि नहीं नहीं ये सर्प नहीं है बल्कि रस्सी है, तो वह मूल वस्तु के मूल रूप को समझ लेना ही अपवाद है। माने रस्सी को रस्सी समझ लेना, रस्सी के रूप में उसको जान लेना, यही अपवाद है। ठीक है, जब अध्यारोप समाप्त होता है तब वहां पे अपवाद शुरू हो जाता है। ठीक है, तो रस्सी में सर्प का आरोप अध्यारोप कहलाता है, और जब हम पुनः प्रकाश हो जाने पर रस्सी को रस्सी के रूप में देखते हैं और समझते हैं कि अरे नहीं ये तो सर्प नहीं बल्कि रस्सी है, तो वही अपवाद कहलाता है। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, अपवाद के कितने भेद हैं? क्योंकि अपवाद तो जान लिए आप कि अपवाद है क्या, तो अब यहाँ पर जानिए कि अपवाद के कितने भेद हैं। 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो अपवाद के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, 3 भेद हैं, 4 भेद हैं, 5 भेद हैं, कितने भेद हैं? तो इसका सही आंसर है 2। कौन कौन? आगे के प्रश्न में आएंगे। प्रश्नों को थोड़ा सा धैर्य पूर्वक देखिएगा। ठीक है, वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए, कोशिश तो मेरी है कि ना लंबा हो, लेकिन हो सकता है कि लंबा हो जाए, तो कोई नहीं, आप थोड़ा सा धैर्य के साथ देखेंगे तो आपकी तैयारी भी हो जाएगी। और मेरे ख्याल से सारे प्रश्न इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं, सारे प्रश्नों के आपको आंसर भी मिल जाएंगे। ठीक है, और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आगे के जितनी भी वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का अपने रूप को त्याग कर किसी अन्य के रूप को ग्रहण करना क्या कहलाता है? किसी वस्तु का अपने रूप को त्याग कर किसी अन्य के रूप को ग्रहण करना क्या कहलाता है? विकार, परिणाम, विवर्त, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो किसी वस्तु का अपने रूप को त्याग कर किसी अन्य के रूप को ग्रहण करना ये कहलाता है विकार। देखिए, विकार और परिणाम ये दोनों एक ही है। ठीक है, ये दोनों एक हैं। अपने रूप को त्याग कर अर्थात जैसे दूध का दही बन जाना, दूध का दही बन जाना, दूध जो है अपने मूल रूप को त्याग कर अन्य रूप को दही के रूप में वह परिवर्तित हो जाता है, तो वह कहलाता है विकार या परिणाम। तो आप इसको विकार कहिए। माने किसी वस्तु का, चूंकि हम परिणाम भी डाल दिए हैं इसलिए कि आप लोगों को बता सकें कि विकार और परिणाम दोनों एक ही है। किसी वस्तु का अपने रूप को त्याग करके किसी अन्य के रूप को ग्रहण कर लेना, अर्थात दूध जो है अपने रूप को त्याग करके दही के रूप में परिणत हो जाता है, बदल जाता है, तो वह विकार कहलाता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए। किसी वस्तु में अपने रूप के परित्याग के बिना दूसरी वस्तु का मिथ्याभास होना क्या कहलाता है? विकार, परिणाम, विवर्त, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो किसी वस्तु में अपने रूप के परित्याग के बिना दूसरी वस्तु का मिथ्याभास होना, ठीक है, वह जो वस्तु नहीं हो उसका आभास मात्र होना क्या कहलाता है? वह कहलाता है विवर्त। ठीक है, माने जो अपने रूप को त्याग कर अन्य के रूप को ग्रहण करे वह विकार कहलाता है, और जो अपने रूप का परित्याग ना करके किसी दूसरी वस्तु का मिथ्याभास होना जो है वह क्या कहलाता है? विवर्त। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वेदांत सार में लक्षणा के कितने भेद हैं? वेदांत सार में लक्षणा के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 3, बी 5, सी 7, डी 9। तो इसका सही आंसर है 3।
वेदांत सार में लक्षणा के 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं? आगे के प्रश्न में देखिए। देखिए अगला प्रश्न है, गंगायाम घोषः में लक्षणा है। कौन लक्षणा है? जहद लक्षणा, अजहद लक्षणा, जहद अजहद लक्षणा, उपर्युक्त सभी। देखिए ब्रैकेट में हमने लिखा हुआ है कि जहद लक्षणा को लक्षण लक्षणा कहते हैं, अजहद लक्षणा को उपादान लक्षणा कहते हैं और जहद अजहद लक्षणा को भाग लक्षणा कहते हैं। तो इसमें प्रश्न है गंगायाम घोषा में कौन सी लक्षणा है? तो गंगायाम घोषा में जहद लक्षणा है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, षोडो धावती में लक्षणा है। षोडो धावती में कौन सी लक्षणा है? जहद लक्षणा है कि अजहद लक्षणा है कि जहद अजहद लक्षणा है? ठीक है, तो गंगायाम घोषा में जहद लक्षणा बदलाया गया, तो ये है नहीं। जहद लक्षणा को ही क्या कहते हैं? लक्षण लक्षणा कहते हैं। फिर अजहद लक्षणा अर्थात उपादान लक्षणा, जहद अजहद लक्षणा अर्थात भाग लक्षणा। तो इसमें से सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। ठीक है, षोडो धावती में अजहद लक्षणा है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तत्वमसि महावाक्य के अर्थबोध हेतु स्वीकार किए गए हैं। देखिए क्या स्वीकार किए गए हैं? जहद लक्षणा, अजहद लक्षणा, जहद अजहद लक्षणा, उपर्युक्त सभी। तो इसमें से सही आंसर है तत्वमसि में जहद अजहद लक्षणा है। ठीक है, जिसको भाग लक्षणा भी कहा जाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद एवं उपपत्ति ये 6 क्या कहलाते हैं? तो षड्विधि लिंग, श्रवण, मनन, निधिध्यासन। तो इनमें से ये 6 क्या कहलाते हैं? उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद एवं उपपत्ति ये 6 कहलाते हैं। ऑप्शन ए षड्विधि लिंग। ठीक है, इसमें अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकरण के प्रतिपाद्यार्थ तथा उसके आदि और अंत का उपादान करना कहलाते हैं। ऑप्शन ए है उपक्रम एवं उपसंहार, फल, अभ्यास, अर्थवाद। तो इसका सही आंसर है तो कि प्रकरण के प्रतिपाद्यार्थ तथा उसके आदि और अंत का उपादान करना उपक्रम एवं उपसंहार कहलाते हैं। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकरण प्रतिपाद्य वस्तु का मध्य में पुनः पुनः प्रतिपादन करना कहलाता है। अभ्यास, अपूर्वता, अर्थवाद, फल। तो इसका सही आंसर है अभ्यास। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकरण प्रतिपादनीय अद्वितीय विषय वस्तु में किसी दूसरे प्रमाण का अविषयीकरण कहलाता है। अपूर्वता, अभ्यास, फल, अर्थवाद। इन चारों में से सही आंसर है अपूर्वता। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए। प्रकरण प्रतिपाद्य आत्मज्ञान अथवा उसके अनुष्ठान का उस विषय में श्रूयमाण प्रयोजन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? फल, अपूर्वता, अर्थवाद, अभ्यास। तो इसका सही आंसर है फल। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकरण प्रतिपादनीय वस्तु की
यत्र यत्र प्रशंसा को क्या कहते हैं? ठीक है, यत्र यत्र प्रशंसा को क्या कहते हैं? अर्थवाद, फल, अभ्यास, अपूर्वता। तो इसका सही आंसर है अर्थवाद। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकरण में प्रतिपादन योग्य वस्तु को प्रमाणित करने के लिए यत्र तत्र श्रूयमाण होने वाली युक्तियां क्या कहलाती हैं? ऑप्शन ए उपपत्ति, बी अर्थवाद, सी अपूर्वता, डी फल। तो इसमें से सही आंसर है उपपत्ति। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, षड विधिलिंगों द्वारा संपूर्ण वेदांत सूत्रों का अद्वितीय ब्रह्म में तात्पर्य निर्धारण करना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए है श्रवण, बी है मनन, सी है निधिध्यासन, डी है समाधि। अर्थात अब इसका सही आंसर है श्रवण। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुने गए अद्वैत वस्तु को केवल वेदांतानुगुण युक्तियों के द्वारा सतत चिंतन करने को क्या कहते हैं? ए मनन, बी श्रवण, सी समाधि, डी निधिध्यासन। तो इसका सही आंसर है सतत चिंतन करने को मनन कहते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विरुद्ध देह आदि भावों से मुक्त अद्वैत वस्तु विषयक अविरुद्ध विचार प्रवाह को क्या कहते हैं? निधिध्यासन, श्रवण, मनन, समाधि। इसका सही आंसर है निधिध्यासन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, समाधि के कितने भेद हैं? समाधि के कितने भेद हैं? 2, 3, 5, 7। 2 भेद हैं कि 3 भेद हैं कि 5 भेद हैं कि 7 भेद हैं? तो इसका सही आंसर है समाधि के 2 भेद हैं। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, कौन कौन? आगे के प्रश्नों में आप देखेंगे। तो जो समाधि के भेद हैं वह है सविकल्पक समाधि और निर्विकल्पक समाधि। तो यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन समाधि के अंतर्गत आता है? ठीक है, सविकल्पक समाधि, निर्विकल्पक समाधि, सविकल्पक और निर्विकल्पक समाधि कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सविकल्पक और निर्विकल्पक समाधि दोनों। अर्थात अभी इसके पहले जो प्रश्न था आपने पढ़ा है कि समाधि के कितने भेद हैं, तो जो मैंने बताया कि समाधि के 2 भेद हैं, वह 2 भेद यही हैं, निर्विकल्पक समाधि और सविकल्पक समाधि। ठीक है, समाधि के 2 भेद कौन कौन हैं? सविकल्पक समाधि और निर्विकल्पक समाधि, ये दोनों। ठीक है, यहाँ पे है ना, समाधि के अंतर्गत आता है सविकल्पक समाधि और निर्विकल्पक समाधि, ये दोनों आते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए। अब अगला प्रश्न है, निर्विकल्पक समाधि के कितने अंग हैं? निर्विकल्पक समाधि के कितने अंग हैं? 4, 6, 8, 10। तो इसका सही आंसर है कि निर्विकल्पक समाधि के 8 अंग हैं, जिसको अष्टांग योग भी जाना जाता है। महर्षि पतंजलि के द्वारा जो बतलाया गया है अष्टांग योग, यही निर्विकल्पक समाधि के सहायक अंग माने गए हैं 8। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निर्विकल्पक समाधि के सहायक अष्टांग के अंतर्गत कौन आता है? ठीक है, प्रश्न है, निर्विकल्पक समाधि के सहायक अष्टांग के अंतर्गत कौन आता है? ऑप्शन ए है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये 4। बी है प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। सी है ए और बी दोनों। डी है
उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ए और बी दोनों। अर्थात यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग हैं। तो आठों अंग को पूर्ण रूप से आप लोगों को दिखाने का मेरा यही उद्देश्य था, इसलिए इस तरीके के प्रश्न बने हुए हैं कि ये आठों जो है आपको एक जगह मिल जाए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये निर्विकल्पक समाधि के 8 सहायक अष्टांग के रूप में आप लोगों के सामने है। ठीक है, तो यही सहायक 8 अंग हैं निर्विकल्पक समाधि के। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह क्या कहलाते हैं? यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार। तो यह किसके भेद हैं? अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 क्या कहलाते हैं? किसके अंतर्गत आते हैं ये पांचों? ये 5 आते हैं यम के अंतर्गत। ठीक है, यम के 5 भेद हैं। कौन कौन? अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये यम के भेद हैं, यम के अंतर्गत आते हैं, यम कहलाते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये क्या कहलाते हैं? इस तरीके से हमने डाला है जिससे कि यदि कभी पूछ ले कि स्वाध्याय किसके अंतर्गत आता है या क्या कहलाता है, यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यम के कितने भेद हैं, नियम के अंतर्गत कौन कौन आता है। तो इसलिए पहले मैंने सारे नाम डाल दिए हैं कि आपको किसी भी तरह से प्रश्न आए तो आप उसको कर सकें। ठीक है, तो शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये क्या कहलाते हैं? नियम कहलाते हैं, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ये क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर है नियम। अर्थात नियम के अंतर्गत आते हैं शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये नियम कहलाते हैं। नियम के 5 भेद हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाथ, पैर आदि के विशिष्ट लक्षणों के बोधक पद्म एवं स्वस्तिक आदि क्या कहलाते हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, इन चारों में से क्या कहलाते हैं? तो यम और नियम, ये इसके 5 भेद पढ़ लिए हैं, ये कहलाएंगे नहीं। तो इसका सही आंसर है आसन। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रेचक, पूरक, कुंभक लक्षण युक्त ये प्राण निग्रह के उपाय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार। तो जान लीजिए कि ये रेचक, पूरक, कुंभक लक्षण युक्त ये प्राण निग्रह के उपाय प्राणायाम कहलाते हैं। ठीक है, अर्थात श्वास को खींचना रेचक है, छोड़ना पूरक है, और जो सांस रोके रखते हैं उसको कुंभक कहते हैं। तो रेचक, पूरक, कुंभक ये प्राणायाम के लक्षण हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, इंद्रियों को अपने अपने विषयों से निवृत्त कर लेना क्या कहलाता है? माने इंद्रियों को उनके विषयों से लौटा लेना और उनके विषयों से निवृत्त कर लेना क्या कहलाता है? प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, इन चारों में से क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है प्रत्याहार। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अद्वितीय वस्तु ब्रह्म में अंतरिंद्रिय मन बुद्धि चित्त, मन बुद्धि चित्त जो है ये अंतरिंद्रिय है, अंत इंद्रिय अंतःकरण है। तो इस अंतरिंद्रिय को लगा देना क्या कहलाता है? माने जो ब्रह्म है
उसमें अपने अंतरिंद्रिय को लगा देना क्या कहलाता है? प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि। इसमें से क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है धारणा। ठीक है। और द्वितीय वस्तु में अंतरिंद्रिय मन, बुद्धि और चित्त को लगा देना धारणा कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उस अद्वितीय वस्तु ब्रह्म में अंतःकरण को रुक रुक कर प्रवृत्त करना कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो इसका सही आंसर है ध्यान। ठीक है। अब जो है इसका अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, सविकल्पक स्थिति क्या कहलाती है? सविकल्पक स्थिति क्या कहलाती है? यम, नियम, ध्यान, समाधि। तो सविकल्पक स्थिति क्या कहलाती है? समाधि कहलाती है। ठीक है। इसका सही आंसर है डी, समाधि। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निर्विकल्पक समाधि के कितने विघ्न हैं? निर्विकल्पक समाधि के कितने विघ्न हैं? 2, 4, 6, 8। तो इसका सही आंसर है निर्विकल्पक समाधि के 4 विघ्न हैं। ऑप्शन बी सही है। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लय, विक्षेप, कषाय, रसास्वाद, यह 4 विघ्न किसके हैं? सविकल्पक समाधि, निर्विकल्पक समाधि, ए और बी दोनों उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अभी आपने पढ़ा है कि निर्विकल्पक समाधि के कितने भेद हैं। तो वह भेद यही जो 4 कहे गए हैं वह यही है। अर्थात लय, विक्षेप, कषाय और रसास्वाद, ये जो 4 विघ्न हैं यह किसके विघ्न हैं? निर्विकल्पक समाधि के। ठीक है। अब इसका अगला प्रश्न देखते हैं। इसका अगला प्रश्न है, अखंड वस्तु के आश्रय लेने से पूर्व चित्त वृत्ति का निद्रा अवस्था को प्राप्त हो जाना क्या कहलाता है? अखंड वस्तु के आश्रय लेने से पूर्व चित्त वृत्ति का निद्रा अवस्था को प्राप्त हो जाना क्या कहलाता है? लय, विक्षेप, कषाय, रसास्वाद क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है लय। ऑप्शन ए सही है। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अखंड वस्तु अर्थात ब्रह्म के आश्रय के बिना चित्त वृत्ति का किसी बाह्य अर्थात सांसारिक विषय में रुद्ध हो जाना क्या कहलाता है? लय, विक्षेप, कषाय, रसास्वाद। इसमें से सही आंसर है विक्षेप। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लय और विक्षेप का अभाव होने पर चित्त वृत्ति के रागादि वासना से स्तब्ध हो जाने के कारण अखंड वस्तु तक प्राप्त्याभाव क्या कहलाता है? लय, विक्षेप, कषाय, रसास्वाद। ठीक है। तो इन चारों में से इसका सही आंसर है लय और विक्षेप का अभाव होने पर चित्त वृत्ति के रागादि वासना से स्तब्ध हो जाने के कारण अखंड वस्तु तक प्राप्त्या भाव क्या कहलाता है? कषाय कहलाता है। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अखंड वस्तु तक न जाकर भी चित्त वृत्ति का सविकल्पक समाधि के आनंद में आस्वादन को क्या कहते हैं? तो लय, विक्षेप, कषाय, रसास्वाद। इसमें से सही आंसर है रसास्वाद। अर्थात अखंड वस्तु तक न जाकर भी चित्त वृत्ति का सविकल्पक समाधि के आनंद में आस्वादन को रसास्वाद कहा जाता है। ठीक है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निर्वात दीप वच्चलम, यह कथन किसके लिए है? सविकल्पक समाधि, निर्विकल्पक समाधि, ब्रह्म, जीव। तो यह कथन किसके लिए है? निर्वात दीपवच्चलम यह कथन है
निर्विकल्पक समाधि के लिए। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अध्यास का क्या अर्थ है? भ्रांति, अपवाद, अध्यारोप, साक्षात्कार। तो इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर है भ्रांति, अर्थात अध्यास को क्या कहते हैं? भ्रांति कहते हैं। ठीक है। अब जो है आज के ये जो प्रश्न है यह हो गए पूर्ण। यदि आप लोग इसका दूसरा, तीसरा और पहला भाग नहीं देखे हैं तो उसको, इसमें मैं लिंक दे दूंगी, उसमें जाकर के देख लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।